दोस्तों, आज सुनेंगे जेठ मास महात्म्य कथा का अध्याय 6। इस अध्याय में एक पापी चोर की जीवन परिवर्तनकारी कथा है जो यह सिद्ध करती है कि यदि किसी भी मनुष्य का हृदय बदल जाए और वह सच्चे मन से जेठ मास की आराधना करे तो उसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं और वह प्रभु के परम धाम तक पहुंच सकता है। जेठ मास का पुण्यकाल समस्त जीवों के जीवन को पलट देने में समर्थ है। यह केवल पुनरात्माओं के लिए नहीं, पापियों के लिए भी एक अवसर है मोक्ष का, सुधरने का, प्रभु को पाने का। आज की कथा है एक ऐसे व्यक्ति की जो जन्म से पापी, कर्म से चोर और स्वभाव से निर्दयी था, लेकिन जेठ मास की एक छोटी सी सेवा ने उसे उस पद पर पहुंचा दिया जहां देवता भी पहुंचने को लालायत रहते हैं। दक्षिण भारत के एक पर्वतीय प्रदेश में अर्जुनगिरी नामक वन था। उसी वन में रहता था एक खतरनाक और धूर्त चोर, नाम था अंगद। बचपन से ही अपने माता पिता से दूर था। भूख, गरीबी और समाज के तिरस्कार ने उसके भीतर करुणा को मार डाला था। वह चोरी करता, यात्रियों को लूटता और कई बार निर्दोषों का वध भी कर देता। उसके नाम से गांव में भय था, पर उसे किसी का डर नहीं था, न धर्म का, न दंड का, न ही मृत्यु का। एक दिन गर्मियों के बीच में जब जेठ मास चल रहा था और सूर्य अपनी प्रचंडता में था, उसी वन में एक वृद्ध तपस्वी साधु का आगमन हुआ। साधु ने एक छायादार वृक्ष के नीचे छोटा सा प्याऊ बनवाया और यात्रियों को जल पिलाने लगे। अंगद ने यह देखा। उसने सोचा, क्यों ना इस साधु को लूटूं। इसके पास तो बहुत से पात्र हैं, बर्तन है और भक्तों से कुछ दक्षिणा भी मिल रही होगी। रात्रि का समय था, साधु ध्यान मग्न था। अंगद दबे पांव उसके समीप गया। जैसे ही वह वस्त्र उठाने लगा, साधु ने आंखें खोली। वत्स, साधु बोले, जो तुझे चाहिए वह तू ले सकता है, परंतु एक बात सुन ले, यह सब मैं किसी लोभ से नहीं कर रहा। यह केवल जेठ मास में सेवा है। यह जल और छाया यदि किसी प्यासे को तृप्त कर दे तो भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होते हैं। अंगद हंसा, बोला, क्या जल पिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं? साधु ने कहा, हाँ वत्स, जेठ मास में जलदान, छायादान और सेवा करने वाला अगर वह अपराधी भी हो, वह भी भगवान के चरणों में स्थान पा सकता है। अंगद कुछ रुका। उसकी आंखों में हल्की आशंका थी। यदि मैं एक दिन तेरे साथ सेवा करूं तो क्या प्रभु मुझे भी क्षमा कर सकते हैं? हाँ, केवल एक दिन सच्चे मन से सेवा कर, फिर देख चमत्कार। अगले दिन अंगद ने अपना रुख नहीं बदला। वह सुबह से ही साधु के पास आ गया। वह गट्ठर लाया, वृक्षों से पत्ते हटाए और यात्रियों के लिए बैठने की जगह बनाई। दिन भर वह जल भरता, पात्र साफ करता, बच्चों को पंखा झलता। लोग चकित थे, यह वही अंगद है जो हत्या करता था, अब वह सेवा में लगा है। शाम को अंगद साधु के पास बैठा। क्या अब भगवान मुझे क्षमा करेंगे? साधु मुस्कुराए, बोले, तेरी सेवा तो हो गई। अब यदि तू चाहता है सच्चा परिवर्तन तो चल मेरे साथ गंगा स्नान, फिर एक बार विष्णु सहस्त्र नाम और निर्जला एकादशी का व्रत कर। अंगद साधु के साथ निकला। वह प्रयाग पहुंचा, संगम में डुबकी लगाई। पहली बार उसने आंसुओं से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं पापी हूँ पर अब बदलना चाहता हूँ। निर्जला एकादशी को उसने पूरे उपवास किया। दिन भर एक शब्द बोला नहीं, केवल एक ही मंत्र जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात्रि को उसने सपना देखा, भगवान विष्णु स्वयं उसके सम्मुख प्रकट हुए। वत्स से अंगद, तेरी सेवा और तेरा हृदय परिवर्तन हमें प्रिय है। तेरे पाप समाप्त हुए, तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। अगले दिन अंगद की आँख खुली। उसका चेहरा तेजस्वी हो गया था, शरीर में अलौकिक ऊर्जा थी। वह वापस वन गया और वहाँ एक विशाल प्याऊ बनवाया। अंगद ने शेष जीवन में कभी
हिंसा नहीं की। वह यात्रियों को जल पिलाता, वृक्षारोपण करता और भगवान विष्णु की कथा कहता। मृत्यु के दिन जब वह जल पिला रहा था, उसकी देह से प्रकाश निकला। लोगों ने देखा, एक दिव्य विमान आकाश से उतरा, उसमें से 4 सुंदर पार्षद उसे ले गए। साधु ने कहा, यह वह चोर है जिसने केवल एक दिन की सेवा से अपने समस्त जन्मों के पाप धो दिए। यह है ज्येष्ठ मास का प्रभाव। ज्येष्ठ मास का एक दिन भी यदि सच्चे हृदय से सेवा में समर्पित किया जाए तो वह व्यक्ति भी मोक्ष पा सकता है, जो अनेक जन्मों से पाप करता आया हो। जल दान, छाया दान, पंखा, फल, पादुका, वस्त्र, ये सब दान केवल बाहरी नहीं, हृदय की शुद्धता के प्रतीक हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने हेतु संकल्प और सेवा ही पर्याप्त है। जन्म नहीं, कुल नहीं, धन नहीं, निर्जला एकादशी केवल उपवास नहीं, आत्मा शुद्धि का पर्व है। यदि अंगद जैसा पापी मोक्ष पा सकता है तो हम क्यों नहीं? हमें क्या रोक रहा है सेवा से? क्या हम अपने जीवन से एक दिन, एक घड़ी भी नहीं निकाल सकते केवल दूसरों को जल पिलाने के लिए? इस ज्येष्ठ मास में संकल्प ले, एक दिन का प्याऊ लगवाएं, किसी वृक्ष की छाया में पानी रखें, गरीब को वस्त्र दें और हृदय से भगवान को पुकारे, प्रेम से बोलो जय श्री हरि।